लाइव हो गया क्या? जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सभी को स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस जिसे हम पासे के नाम से जानते हैं। पासे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पासा कभी भी पलट सकता है, पलट जाएगा ना। जिस दिन सिलेक्शन होगा उसी दिन आपका पासा पलट जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं, चले भाई, करें शुरू। डाइस के पहले बता देता हूं, डाइस डाइस को क्या कहते हैं? डाइस को क्या कहते हो? पासा। लूडो का डाइस होता है ना, उसे पासा कहते हैं। तो डाइस से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 3 से 4 क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए मेंस के, ठीक है। और आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके हो गए प्री के। और कोई भी एग्जाम हो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो डाइस का हमेशा ही आता है। 1 से 2 क्वेश्चन, 25 में से 1 से 2 और 50 में से 3 से 4 क्वेश्चन डाइस से जरूर बनेगा ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारे लिए डाइस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब हम डाइस के बारे में पढ़ते हैं तो कई सारी नई नई चीजें हमें जानने को मिलती हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। एक आएगा 2 फिगर वाला, फिर 4 फिगर वाला, फिर 3 फिगर वाला, फिर ओपन डाइस आएगा, फिर कटिंग भी होगी डाइस में, फिर ऑर्डिनरी डाइस भी होगा, फिर स्टैंडर्ड डाइस भी होगा। फिर आप कहेंगे कि सर ये तो क्लियर नहीं हो रहा, फिर उसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे। देखिए डाइस के क्वेश्चन में कुछ बच्चे ने, एक बच्चा था मेरे पास, वो ऐसे करके उसको काट के अलग करके, ऐसे जैसे एक पेस्ट्री का बोर्ड आता है ना, उसको काट करके ऐसे करके जोड़ के बनाता था। तो वो चीजें अब चली जाती हैं क्योंकि सिलेक्शन के टाइम पे रिजेक्शन वाले काम नहीं किया करते। तो जो भी काम है वो अच्छे काम करने हैं, अच्छी अप्रोच लगानी है। और डाइस को चलिए सीखते हैं। फिर आओ बैठो। शिवानी कहाँ थे आप? सही चल रही है वीडियो? हाँ सही चल रही है। चलिए आपको यंत्र आप मेरे को दे दीजिए। डाइस जिसको कहते हैं पासा, ये किसके अंदर होता है भाई? रीजनिंग के अंदर होता है, ठीक है। और लूडो वाला क्या होता है जिसमें लूडो से यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डाइस। डाइस जिसे हम लूडो में यूज करते हैं, लूडो खेलते टाइम। आपके डाइस हो गए 2 टाइप के, टाइप्स ऑफ डाइस। यस सर। डाइस के टाइप हो गए 2 प्रकार के। पहला होता है ऑर्डिनरी डाइस, दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। ऑर्डिनरी डाइस जो आपका होगा इसको कहते हैं हम साधारण पासा। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस को क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये तो 2 टाइप हो गए। और क्वेश्चंस किससे बनेंगे? क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे, क्वेश्चंस आपके बनेंगे, एक बनेंगे आपके कटिंग से, ओपन डाइस से, और आपके बनेंगे 3 फिगर से, नंबर ऑन फिगर से, या आपसे पूछ लेगा अपोजिट। ओके सर। जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो अपोजिट वाला पूछा जाता है। यस सर। अब आपको इनकी डिटेल करवाते हैं, ठीक है। ओके। कैसे आप पहचानेंगे कि कोई स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है? ओके चलो भाई, चलो। ऑर्डिनरी डाइस और आपका स्टैंडर्ड डाइस। जो आपका ऑर्डिनरी डाइस है मतलब साधारण पासा, जो आपका साधारण पासा होता है, इसके लिए 2 शर्तें हैं हमारी। एक तो इसके पड़ोसियों का जोड़ 7 होता है। पड़ोसी मतलब जो फलक आपको विजिबल है उसका जोड़ 7 होगा, और इसके विपरीत का जोड़, छिपे हुए अंक इसमें विपरीत होते हैं। जो विपरीत होगा इसका, छिपे हुए अंक विपरीत होते हैं। ऑर्डिनरी डाइस, पहले एक डाइस बना लेते हैं अच्छा सा।
अच्छे से क्या बनाएंगे, डाइस बनाएंगे। मेरे साथ साथ बनाएंगे भाई। 4 3 2। अब ये देख के बताओ भाई शिवानी, ये ऑर्डिनरी है या स्टैंडर्ड है? आप कहोगे जी ये ऑर्डिनरी डाइस है। क्यों है? क्योंकि जब आप दो पड़ोसियों को जोड़ रहे हो, पास सरफेस वाले सरफेस को जोड़ रहे हो, तो उनका जोड़ क्या आ रहा है, 7। 4 + 3 क्या आ गया आपका, 7। तो ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी डाइस। इसी के साथ हम इसका नोट लिखेंगे। ऑर्डिनरी डाइस में पड़ोसी के ब्रैकेट में लिख लेंगे निकटवर्ती फलकों का जोड़ 7 होता है। ठीक है, पड़ोसी का जोड़ क्या होता है ऑर्डिनरी डाइस में, 7 होता है। पड़ोसी का जोड़ क्या आता है ऑर्डिनरी डाइस में, 7 होता है। जब इन दो पड़ोसियों को जोड़कर 7 बन जाए, अगर मैं यहाँ 4 की जगह 5 कर दूं, जब भी ऑर्डिनरी है, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। और अगर हमसे पूछे छिपे, अगर अब बात आएगी अपोजिट की, छिपे हुए अंकों में से कोई एक विपरीत होता है। ठीक है, अब इसमें छिपे हुए अंक कौन से हैं? छिपे हुए अंक कौन से? आप मेरे को 4 का अपोजिट बता दो। हमसे क्वेश्चन कर दिया भाई 4 का विपरीत बताओ, फिर क्वेश्चन कर लिया 3 का विपरीत बताओ, फिर क्वेश्चन कर लिया कि 2 का विपरीत बताओ। आप कैसे निकालोगे बताओ, चलो कैसे निकालोगे? आप कहोगे जी 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, जो बिंदी बिंदी बनी रहती है डाइस में, 1 से लेकर 6 तक होती हैं। तो इसमें विजिबल कौन से हैं? 4 3 2, मतलब 1 5 और 6, ये इसमें विजिबल नहीं है। ये क्या है? छिपे हुए। ये क्या है भाई? ये छिपे हुए अंक है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 1 5 6 में से कोई एक, 1 5 6 में से कोई एक किसका विपरीत हो जाएगा? 4 का विपरीत। 1 या 5 या 6, इनमें से कोई भी एक, 1 या 5 या 6, इसका भी क्या हो जाएगा? 1 या 5 या 6। ये इनके विपरीत का आंसर हो गया। ठीक है, पहली हमारी क्या चलेगा, सॉल्यूशन करने का मेथड भी यही होता है। जब सिंगल डाइस फिगर हो ना, क्वेश्चन यही पूछा जाए सिर्फ ऑर्डिनरी डाइस है स्टैंडर्ड, तो आप सिर्फ इतना ही चेक करोगे कि पड़ोसियों को जोड़ के 7 हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर उससे आगे का अपोजिट वगैरह पूछे तो ये दूसरे सीक्वेंस है, छिपे हुए अंकों में से कोई एक विपरीत होता है। ऑर्डिनरी डाइस के बारे में इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 बातें जाननी होती है ऑर्डिनरी डाइस में। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अब बनाते हैं आपके लिए एक स्टैंडर्ड डाइस। अच्छा एक बात बताओ, हैं जो लूडो खेलते हैं लोग, जैसे आपने भी लूडो खेलते होंगे, आप भी किसके साथ खेलते हो? चलो ये छोड़ो, किसके साथ खेलते हो? अच्छा, जो लूडो खेलते हैं वो उनका एक क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड डाइस की ट्रिक क्या है? लूडो खेलने वालों का एक स्टैंडर्ड होता है। लूडो खेलने वालों का एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जो लूडो खेलता है वो स्टैंडर्ड का आदमी खेलता है, नॉर्मल आदमी नहीं खेलता। इसी के हिसाब से, और ये तो इसकी पहचानने की ट्रिक होगी, कैसे आप पहचानोगे ये स्टैंडर्ड है या नहीं है। ये तो एक बात है। देखो जब हम लूडो खेलते थे, ये मेरे पास मान लो लूडो का खेलने वाला है, अगर ऊपरी फिर से 6 बिंदियां हैं, है ना, तो नीचे 1 होगा। अगर मुझे 1 चाहिए जीतने के लिए, तो मैं उसको ऐसे दबा के डिब्बी को हल्का सा ऐसे रख दूंगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 1। तो इससे क्या पता चलता है? पड़ोसी ब्रैकेट में निकटवर्ती फलकों का जोड़
7 नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? 7 नहीं होता, 7 नहीं होता। और क्या बात आएगी हमारी? पड़ोसी निकटवर्ती फलकों का जोड़ 7 नहीं होता। अच्छा, दूसरा इसका पॉइंट क्या है? विपरीत। अब आपसे अगर विपरीत पूछ ले, विपरीत फलकों का जोड़ 7 होता है। अच्छा, 2 ही चीजें इसमें पता चली हैं। अब आपसे पूछ लूं मैं 4, 2 और 1, ये आपके 3 क्वेश्चन में अराइज करूं। 4 का अपोजिट, अपोजिट पता है ना, विपरीत होता है। पूछ लूं 2 का अपोजिट, पूछ लूं 1 का अपोजिट। ये 3 क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, 4 का अपोजिट, 2 का अपोजिट और 1 का अपोजिट, आप क्या कहोगे जी? विपरीत का जोड़ 7 होता है। पहले तो आपने चेक कर लिया जोड़ के 7 नहीं बन रहा। पहले चेक क्या किया है? जोड़ के 7 बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहला मेथड है जोड़ के 7 नहीं बन रहा। 4 2 7 नहीं बन रहा, 2 1 7 नहीं बन रहा, 4 और 1 7 नहीं बन रहा। अब आपने कह दिया जी ये तो स्टैंडर्डाइज है, ये तो स्टैंडर्डाइज है। अब इनके विपरीत का जोड़ 7 होता है, तो मैं 4 में कितने जोड़ दूं जो वो 7 हो जाए? आप कहोगे जी 3। अब मैं 2 में कितने जोड़ दूं जो वो 7 हो जाए? 5। 1 में कितना जोड़ दूं जो वो 7 हो जाए? 6। ये इनके हमारे क्या आ गए निकल करके? अपोजिट निकल करके आ गई। 4 का अपोजिट 3, 2 का 5 और 1 का 6, ओके सर, निकल गए अपोजिट। हाँ है ना? समझ आ रहा है? हाँ जो ऑर्डिनरी डाइस था उसमें तो आपके पड़ोसियों का जोड़ 7 था, ठीक है, छिपे हुए अंक आपके अपोजिट थे। और जो स्टैंडर्ड डाइस था इसमें आपके विपरीत का जोड़ 7 होगा, और हाँ, और अपोजिट जो 7 में से घटा के आएगा, है ना? या तो 7 में से घटा के निकलो, या उसमें कितने जोड़ने हैं जो 7 हो जाए। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, विपरीत फलकों का जोड़ 7 नहीं होता। अभी आपके दो टाइप आपके कंप्लीट हो गए, है ना? ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। अब डाइस के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। ओके। अब इस पे आपके कुछ क्वेश्चंस राइज करता हूं, आप उनका मेरे को आंसर बताओगे, है ना? आंसर बता दोगे भाई? हाँ बता दोगे? हाँ। चलो क्वेश्चन लिखो फिर। अच्छा, ये कैसे बनाते हैं? ये वाई बना के उसको टोपी पहनाते हैं, यस, है ना? आई नो। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। आप मेरे को 4 का, 3 का और 2 का अपोजिट बता दो, और ये बता दो ये स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी। ये डाइस कौन सा हो जाएगा? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा, है ना? हाँ। ये डाइस आपका ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ के क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। पड़ोसियों का जोड़ क्या बन रहा है आपका? 7 हो रहा है। पड़ोसियों का जोड़ क्या हो रहा है आपका? 7 हो रहा है। तो 4 का क्या आ जाएगा आपका? छिपे हुए अंक इसके आंसर आ जाएंगे। ये कौन सा डाइस है? पहली बात तो ये ऑर्डिनरी डाइस है, और छिपे हुए अंक आपके आंसर आ जाएंगे। 4 का क्या आएगा? 1 5 6, और इसका भी क्या आएगा? 1 5 6, और इसका भी 1 5 6। देखो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये तो अभी एग्जाम्पल में भी यही लिया था, है ना? चलो कोई और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। है ना? 4 5 और आपका ले लो 3। चलो एक काम करो, आप 2 ले हो यहाँ। 4 5 2। अब ये बताओ स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है? स्टैंडर्ड है ये ऑर्डिनरी है। पड़ोसियों के जोड़कर 7 हो रहा है। 5 और 2 जोड़ के कितने होते हैं? 7। तो पड़ोसियों का जोड़ 7 है, तो क्या हो गया ये? ऑर्डिनरी। एक तो ये आपका ऑर्डिनरी हो गया। दूसरी बात क्या है? ये हमसे पूछ लिया जी, हमसे बता दो। चलो 2 का ही बता दो आप अपोजिट। 2 का अपोजिट क्या होगा? 1 5 6। 1 5 6 ऐसे हो जाएगा। 5 इसमें है ही पहले से। 1 3 6,
ये चीज जो छिपे हुए हैं, तो 1, 3 या 6 में से कोई भी एक जो हो जाएगा वो आपका इसका अपोजिट हो जाएगा। 2 का भी यही, 5 का भी यही और 4 का भी यही, तीनों का सेम ही रहेगा। अब अगर इससे आगे चले अगर हम ये अगर हम एक क्वेश्चन और लिख दूं, 4, 2 और 1। अब ये बताओ आप बताओ कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है? बताओ भाई। ये डाइस है आपका, ये डाइस कौन सा है आपका? स्टैंडर्ड डाइस है। ये स्टैंडर्ड डाइस क्यों है? क्योंकि इनको जोड़ करके 7 नहीं बन रहा है। इनको जोड़ करके इनके पड़ोसियों को सम जब आप करोगे तो ये जोड़ करके आपका 7 नहीं बन रहा। आप कहोगे जी स्टैंडर्ड डाइस हो गया। आपसे पूछ लो 4 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, 1 का अपोजिट, बता दोगे जी 4 में जोड़ देंगे हम 3, कितना हो जाएगा? 7। 4 में कितने जोड़ दो जो 7 हो जाए? 2 + 5 = 7, 1 + 6 = 7। तो ये इसका अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या आ गया? 5, 4 का अपोजिट क्या आ गया? 3। देखो स्टैंडर्ड डाइस की एक ट्रिक और है। अगर मैं यहाँ एक बिंदी लगा दूं इस डाइस पे, इसके अपोजिट क्या आता था? अगर आप बचपन की बातें याद करो, इसके अपोजिट में क्या आता था? यही तो आती थी 6 बिंदियां। ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके, ये 2 ऐसे होता था, यहाँ पे कितनी आती थी बिंदियां? यहाँ पे कितनी बिंदियां आती थी आपकी? 5 बिंदियां। इससे कुछ याद आ रहा है? 2 और 5 जो ये अगर ऐसे करके पासे के अलग अलग फलकों पे होती थी, एक पे 2 बिंदी, एक पे 5 बिंदी, है ना? अगर एक पे 6 है तो एक पे 1 बिंदी है। ठीक है। स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई डाउट होंगे, है ना? बाकी प्रैक्टिस सेट तो हम कर रहे हैं, ये साथ साथ में प्रैक्टिस भी चल रही है हमारी। समझ में आ रहा है? ऑर्डिनरी बताओ क्या होगा? जिसमें पड़ोसियों का जोड़ 7 होगा। स्टैंडर्ड क्या होगा? जिसमें विपरीत का जोड़ 7 होगा। और ऑर्डिनरी के विपरीत कैसे निकलते हैं? छिपे हुए अंकों को जोड़ करके निकलते हैं ना। साथ साथ नोट डाउन करते चल रहे हो? हैं? डेफिनेशन लिख ली स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी की। अब तो उनके टाइप चलेंगे। अब उनके क्या चलेंगे? टाइप चलेंगे। ठीक है जी, टाइप चला लो। अच्छा, रूल आपके, अब आपके रूल्स चलेंगे। देयर आर टोटल 5 रूल्स टू सोल्व एनी डाइस क्वेश्चन। आपके 5 रूल हैं, उसमें से आपको चेक करना है कौन सा रूल आपका फॉलो हो रहा है। 5 रूल आपके करवाने वाले हैं, धीरे धीरे चलते रहेंगे और 5 रूल आपके करते रहेंगे और वीडियो में बने रहेंगे। डाइस को पूरी तरीके से जानने के लिए, डाइस का निचोड़ समझने के लिए, डाइस क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। डाइस को कुछ ले करके जाने नहीं देना है। अगर छोड़ के ही जाना है जान, तो पास आने की जरूरत ही क्या है। बहुत अच्छी बात है। तो डाइस को छोड़ के नहीं जाने देंगे, है ना? चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नहीं, अभी तो रूल चलेगा ना। रूल चलेगा अभी तो रूल करेंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे। अभी क्या करेंगे? डिवाइड एंड रूल। देखिए जो ये फिगर बन रही है ना, ये फिगर आपको भी बनानी आनी चाहिए, जब ही आप समझ पाएंगे कि डाइस क्या कहना चाहता है। डाइस की अभी मैंने आपकी 3 फिगर बना दी हैं। आपका रूल 1 लिख लो। रूल 1 लिख लो। मेरे साथ लिखते लिखते चलेंगे। मेरे साथ क्या चलेंगे? लिखते हुए चलेंगे। एक सतह के 4 पड़ोसी मतलब निकटवर्ती। पड़ोसी मतलब क्या हो जाएगा भाई? एक सतह के 4 पड़ोसी और एक विपरीत अंक होता है ना? विपरीत सतह होती, एक सतह के 4 पड़ोसी निकटवर्ती एवं एक विपरीत सतह होती है। ठीक है जी। अब ये आपका बना दिया 1 2 5 4 3 5 3 5 1 2 5 1 3 5 1 2 5 1 2 5 1 3 5 4 5 और 3। ठीक है।
हो गया ना आपकी, ये 3 फिगर आपकी बन गई। ठीक है, ये आपका रूल 1 पे बेस्ड मैंने फिगर्स बना दिए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप बता दीजिए मेरे को 5 का अपोजिट। क्वेश्चन क्या अराइज होगा, 5 का अपोजिट, क्योंकि 5 इनमें तीनों में कॉमन है। आपसे क्वेश्चन ये करें, क्वेश्चन बताओ आप 5 का विपरीत कैसे बताएंगे, बताइए 5 का विपरीत क्या होगा, बता दोगे भाई 5 का विपरीत? आप कहोगे जी आप मेरे को 5 के 4 पड़ोसियों के बारे में बता दो। क्या कह रहा है, 5 के 4 आप मेरे को पड़ोसियों के बारे में बता दीजिए। 5 के 2 और 1 क्या हो जाएंगे, पड़ोसी। 2 और 1 5 के जानने वाले हैं, उसके पड़ोस में रहते हैं। 5 के और पड़ोसी क्या हो जाएंगे, 3 और 1। 3 और 1, 1 पहले लिख लिया है तो 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएंगे, 2, 1 और 3। और क्या हो जाएंगे आपके, 3 भी आ चुका है तो 5 का एक और पड़ोसी बचा हुआ कौन सा हो जाएगा, 4। आप कहोगे 5 तो खुद ही 5 है और 2, 1, 3, 4 इसके पड़ोसी हो गए। आप कहोगे जी विपरीत क्या हो गया, विपरीत क्या हो गया इसका, 6 क्या हो गया इसका, विपरीत हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा रूल 1 से सोल्व हुआ। 5 का अपोजिट क्या आया, 5 का अपोजिट क्या आया, 5 का अपोजिट आया आपका 6। गल समझ लगी थोनों, समझ में आया कुछ, क्या कहना चाह रहा था रूल 1? रूल 1 कह रहा था एक सतह के, एक सरफेस, जैसे ये 5 एक सरफेस है, इसके 2 तो ये पड़ोसी और 2 दूसरे पड़ोसी, इसके 4 तो ये हो गए इसके पड़ोस में पड़ोसी हैं जो, और एक हो गया इसके पीछे वाला जो इसके अपोजिट सरफेस पे है। एक क्या हो गया इसके अपोजिट सरफेस वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का समझ में आया क्या हो रहा है इसमें, क्वेश्चन समझ में आया? अब कर लोगे जिसके 4 पड़ोसी बताए होंगे इसके लिख लो आप, इसको रूल 1 को आप एक बार लिख लो। ठीक है, आप रूल 1 लिखेंगे, सभी बच्चे रूल 1 को लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं। रूल 1 उम्मीद है अब तक के लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। इतना प्यारा, चलिए अब आगे चलें। Is there anyone else? पता नहीं कौन है, कोई नहीं है मेरे ख्याल। कोई है क्या, देख के आते हैं। उधर से ही आ जाओ, बच्चे भी बहुत तंग करते हैं। जाओ बैठ जाओ। शोर मत मचाओ बस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। चलिए मिलते हैं, छोटा सा ब्रेक हो गया था, चलिए आगे चलेंगे अभी। चलिए आपको बहुत अच्छे से हमने बताया। रूल 1 तो हम चल रहे हैं अभी हमारा रूल 1 चल रहा है। रूल 1 हम कर रहे हैं ना, रूल 1 पे एक क्वेश्चन और हम देखेंगे। रूल 1 पे एक और क्वेश्चन देखेंगे। रूल 1 क्या है, रूल 1 एक सतह के 4 पड़ोसी और एक विपरीत सतह होती है, यही हमारा क्या है, रूल 1 है। अरे फिगर को क्या हो गया भाई, फिगर बन जा सही से हैं। चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो 2 1 3, 2 1 3। दूसरा क्या कह रहा है, 3 1 5।
दूसरा क्या कह रहा है, 4 3 2, 4 3 2। पूछ रहा है आपसे 3 का अपोजिट, 3 का विपरीत। बताओ भाई, बताओ सारे शेरों, क्या आएगा 3 का विपरीत? अभी करवाया रूल 1, जस्ट अ सेकंड आई हैव डन दिस। रूल 1 अभी करवाया है। आप कहेंगे 3 का विपरीत बताना है, 3 का विपरीत बताना है। सबसे ज्यादा बार कौन सी फिगर आई हुई है? 3 का विपरीत बताना है। पहले 3 के पड़ोसी देख लो, 1 और 2 3 का पड़ोसी हो गए। 3 का पड़ोसी 1 5 भी हो गया, 3 का पड़ोसी और आपका 4 भी हो गया, बचा कौन आपका? 6। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि ये सारे पड़ोसी में आ गए। जो पड़ोसी होता है वो अपोजिट नहीं होता, और जो अपोजिट होता है वो पड़ोसी नहीं होता। जो अपोजिट होता है वो पड़ोसी नहीं होता। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते, है ना? एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते। क्वेश्चन समझ आया? रूल 1 क्लियर हुआ? एक सतह के 4 पड़ोसी और एक विपरीत सतह होती है। रूल 1 क्लियर है, तो चलेंगे हम रूल 2 पर। हम किस पर चलेंगे भैया? रूल 2 पर। एक फिगर ऐसे भी बनती है भाई, हैं? ऐसे भी बनती है एक फिगर। फिगर बहुत तरीके से बनती हैं। 4 2 6। दूसरी आपकी फिगर हो गई 6 2 5। आपसे